ओम शांति। 14 नवंबर 1979 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है ब्राह्मण जीवन की निशानी है सदा खुशी की झलक। एक का अनगिनत रिटर्न देने वाले सदा दाता भोलानाथ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सर्व बच्चों की अंतिम स्टेज अर्थात विकर्माजीत स्टेज, विकल्प या व्यर्थ संकल्प मुक्त स्टेज देख रहे हैं। इस अंतिम स्टेज तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थियों में दो प्रकार के बच्चे देखे। एक वे जो पुरुषार्थ करते हुए पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति साथ साथ अनुभव करते चल रहे हैं, और दूसरे जो सिर्फ पुरुषार्थ में ही लगे हुए हैं। मेहनत ज्यादा, प्राप्ति का अनुभव कम होता है, इसलिए चलते चलते थक भी जाते हैं। यथार्थ पुरुषार्थी कभी भी थकावट महसूस नहीं करते, कारण दोनों के पुरुषार्थ में सिर्फ एक बात समझने का अंतर है, जिससे वे मेहनत में रहते और दूसरे मोहब्बत में मस्त रहते हैं। कौन से संकल्प का अंतर है वह जानते हो? छोटा सा ही अंतर है। एक समझते हैं कि हम स्वयं चल रहे हैं, चलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, और दूसरे हैं जो सदैव संकल्प से भी सरेंडर हैं। इसलिए वह सदैव यह अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चलते रहते हैं। इसलिए वे स्नेह के पांव से चलते जिसमें थकावट नहीं होती। स्नेह की गोदी वह झोली में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन उड़ते रहते हैं। सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों से उड़ते रहते हैं। अभी अपने से पूछो कि मैं कौन? संगम युगी ब्राह्मण बच्चे जिएंगे, चलेंगे हर कदम में स्नेह की गोदी में। ब्राह्मण जीवन की निशानी है सदा खुशी की झलक प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। कई बच्चे समझते हैं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन का है और भविष्य जन्म प्रारब्ध का जन्म है। वे समझते हैं कि जो बाप दादा का वायदा है, 1, 2 और लाख लो, यह वायदा भविष्य के लिए है। लेकिन नहीं, यह वायदा संगम युग का ही है। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसी सर्व प्राप्तियों का अनुभव, सब वायदों की प्राप्ति इस समय होती है। भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी वर्तमान श्रेष्ठ है। इस समय ही एक कदम अर्थात एक संकल्प बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपके हैं, और रिटर्न में बाप हर संकल्प, बोल और कर्म में अनुभव कराते हैं, मैं आपका हूं, अर्थात बाप आपका है। एक संकल्प का रिटर्न सारे संगम युग की जीवन में बाप आपका ही हो जाता है। एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता। जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। तो एक का लाख गुना तो क्या, लेकिन अनगिनत बार का रिटर्न मिलता है। वर्तमान समय का महत्व चलते चलते भूल जाते हो। इस संगम युग को वरदान है। कौन सा? स्वयं वरदाता ही आपका है। जब वरदाता ही आपका है तो बाकी क्या रहा? बीज आपके हाथ में है, जिस बीज द्वारा सेकेंड में जो चाहो वह ले सकते हो। सिर्फ संकल्प करने की बात है। शक्ति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सब आपके लिए जी हजूर है, क्योंकि हजूर ही आपका है।
जैसे स्थूल सेवाधारी बुलाने से हाजिर हो जाते हैं, वैसे यह सर्व प्राप्तियां संकल्प से हाजिर हो जावेंगी। लेकिन हजूर आपका है तो यह सब हाजिर हैं। बीज आपका है तो यह सब फल आपके हैं। चलते चलते क्या करते हो? 2 लड्डू हाथ में उठाने की कोशिश करते हो, लेने के लिए तो तैयार हो जाते हो, लेकिन छोड़ने वाली चीज भी फिर ले लेते हो। इसलिए विस्तार में जाने से सार को छोड़ देते हो। बीच में से बीज खिसक जाता है, यह मालूम नहीं पड़ता, इसलिए फिर खाली हो जाते हो और मेहनत करते हो अपने को भरपूर करने की। लेकिन बीज छूट जाने के कारण प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति हो नहीं पाती है, इसलिए थक जाते हो। भविष्य के दिलासे से अपने को चलाते रहते हो। प्रत्यक्ष फल की बजाय भविष्य फल के उम्मीदवार बनकर चलते हो, इसलिए खुशी की झलक सदा नजर नहीं आती। मेहनत की रेखाएं ज्यादा नजर आती हैं, प्राप्ति की रेखाएं कम नजर आती हैं। त्याग की महसूसता ज्यादा होती है, भाग्य की महसूसता कम होती है। वर्तमान समय में जो आपके संपर्क में आते हैं, वे लोग भी समय प्रति समय अब भी यह बोलते हैं कि आप लोगों का त्याग बहुत बड़ा है। लेकिन अब यह बोल कहें कि आप लोगों का भाग्य बहुत बड़ा है। त्याग उनको दिखाई देता है, लेकिन भाग्य अभी तक दिखाई नहीं देता है। भाग्य अभी गुप्त है। त्याग की महिमा बहुत करते हैं, इतनी ही भाग्य की महिमा करें तो सेकंड में स्वयं का भी भाग्य खुल जाएगा। त्याग देख करके सोच में पड़ जाते हैं, भाग्य देखकर स्वयं भी भाग्यशाली बन जावेंगे। अब समझा क्या चेंज करना है? मेहनत से निकल स्नेह की, मोहब्बत की गोदी में आ जाओ। चल रहे हैं नहीं, लेकिन चला रहे हैं। लाइट बंद हो गई। बच्चे अंधकार में रहते हैं तो बाप को भी अनुभव होना चाहिए कि ऐसी दुनिया में बच्चे रहते हैं। यह प्रैक्टिकल अनुभव होता है। अच्छा, अब समझा क्या करना है? भविष्य फल के पहले प्रत्यक्ष फल खाओ। सदा हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां भी सदा जी हजूर करेंगी। अगर हजूर हाजिर है तो सर्व प्राप्तियां चुंबक के समान आपे ही आकर्षित होती जावेंगी। समझा? बाप दादा बच्चों की मेहनत देख सहन नहीं कर सकते। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज से निकले हुए तना स्वरूप बच्चे हो। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सर्व सहज प्राप्तियों का अनुभवी बनना है। अच्छा, ऐसे सर्व सहज प्राप्तिवान, सदा सागर के समान सर्व में संपन्न, सदा बीज को साथ रखने वाले, बीज रूप स्टेज में स्थित रहने वाले, विकर्मा जीत, विकल्प जीत, ऐसे लक्ष्य को पाने वाले, सदा निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की। नेपाल की पार्टी। सभी बहुत दूर दूर से स्नेह के आधार पर खिंचे हुए आ गए। जैसे बच्चे स्नेह की डोर में बंधे हुए अपने घर पहुंच गए हैं, ऐसे बाप भी इतना ही बच्चों को स्नेह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। स्नेह का रिस्पॉन्स क्या है? स्नेह का रिस्पॉन्स है सदा अथक, सदा सफलता मूर्त भाव। कभी भी माया आए तो यह स्थान, यह दिन, यह घड़ी, यह बाप का वरदान याद रखना, तो वरदान से माया मूर्छित हो जाएगी। आप लोगों के देश में भी ऐसे जंत्र मंत्र बहुत करते हैं ना, तो आप भी इस जंत्र मंत्र से माया को मूर्छित कर देना। बाप ने बच्चों को जन्मते ही कौन सा वरदान दिया है? अमरनाथ बाप का पहला वरदान है, बच्चे
अमर भव। अमरनाथ की कथा सुनने वाले आप सब हो ना? यह खुशी होती है कि हम सबका यादगार अब तक भी चल रहा है। कल्प पहले का यादगार अभी भी देख रहे हो। अमरनाथ में आपका ही यादगार है। एक एक बच्चे की कितनी महिमा करें। जितनी आप सबने द्वापर से बाप की महिमा गाई है, उतनी बाप अभी आप बच्चों की गाते हैं। रोज नया टाइटल देते हैं, तो महिमा हुई ना? बहुत बहुत लकी हो। जिन माताओं को दुनिया वालों ने ठुकराया, उन्हें बाप ने ठाकुर बना दिया। तो माताओं को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। खुशी खुशी में चलने से थकावट फील नहीं होगी। हर ब्राह्मण बच्चों के घर में बाप का यादगार गीता पाठशाला जरूर होनी चाहिए। जैसे घर घर में राजा रानी का फोटो लगाते हैं ना, तो ब्राह्मणों के घर में यह विशेष यादगार हो। जो भी आए उसको बाप का परिचय देते रहो। अच्छा, फिर आसाम की पार्टी से बाबा ने कहा, आसाम वाले तो बहुत बड़े आसामी होंगे। बड़े आदमी को बड़ी आसामी कहते हैं। तो आप बड़े से बड़े लोग बड़ी आसामी हो। वह लोग अखबार में निकालते हैं कि कौन कौन बड़े हैं, हु इज हु। आप लोग तो जन्म जन्मांतर के लिए पूज्य बनते हो। वह तो आज हु इज हु की लिस्ट में है, कल साधारण प्रजा की लिस्ट में है। आप सदा से इसी लिस्ट में हो, सदा के पूज्य हो। आधा कल्प चेतना में पूज्य के रूप में हो, आधा कल्प चैतन्य में पूज्य के रूप में हो, आधा कल्प जड़ चित्रों के रूप में पूजे जाते हो। तो सारा ही कल्प हु इज हु हुए। ऐसा नशा रहता है कि हम बहुत बड़े लोग हैं। किसी भी प्रकार की समस्या कमजोर तो नहीं बनाती। महावीर हो। बाप दादा भी बच्चों को देख खुश होते हैं कि कैसे कल्प पहले वाला अपना भाग्य ले रहे हैं। कल्प कल्प के तकदीरवान हो। ऐसी तकदीर कभी किसी की बन भी नहीं सकती। तो यह नशा और खुशी निरंतर रहे। फिर बिहार से बाप दादा ने मुलाकात की। सदा बाहर में रहने वाला बिहार है। सदैव अपने को ऐसे अनुभव करते हो जैसे ऊपर से अवतरित होकर साकार सृष्टि में सेवा के लिए आए हुए हैं। जो अवतार होते हैं उनको क्या याद रहता है? जिस कर्तव्य के लिए अवतरित होते हैं वही कर्तव्य याद रहता है। अवतार आते ही हैं कोई महान कर्तव्य करने के लिए। तो आप भी किस लिए अवतरित हुए हो? विश्व परिवर्तन के कर्तव्य के लिए। तो सदा यह याद रहता है, कहीं भी रहते आपका मूल कर्तव्य विश्व परिवर्तन का है। चाहे कोई भी धंधा करो, घर का कार्य करो, लेकिन याद क्या रहना चाहिए? परिवार या परिवर्तन। परिवार में रहते हो तो किस लक्ष्य से रहते हो? यही लक्ष्य रहता है ना कि इनको भी परिवर्तन करना है। गृहस्थी होकर नहीं, सेवाधारी होकर रहते हो। सेवाधारी को सेवा ही याद रहती, बाकी सब काम निमित्त मात्र हैं। असली कार्य है विश्व परिवर्तन का। विश्व परिवर्तन वही कर सकते हैं जो पहले स्वयं का परिवर्तन करते हैं। पहले खुद को उदाहरण बनना पड़ता है, फिर आपको देखकर सब करने लग पड़ेंगे। तो स्व परिवर्तन कर लिया है ना? बाकी जो थोड़ा समय रहा है वह किस लिए? सेवा के लिए। अन्य की सेवा करते स्व की सेवा हो ही जाएगी। अवतार हूं यह याद रहे तो जैसे स्मृति होगी वैसा ही कर्म होगा। तो बिहार वाले बाहरी मौसम लाने वाले हो। आजकल तो देश की हालत क्या है? कहां सूखा है, कहां बहुत पानी है। लेकिन अभी क्या करेंगे? सदा बाहर लाएंगे। आपका ऐसा कर्तव्य देख सब आपको आशीर्वाद देंगे, सब नमस्कार करने आएंगे। अभी तो कोई कोई गाली भी देते हैं
क्योंकि गुप्त हो ना। जब प्रत्यक्ष होंगे तो आपे ही सब नमस्कार करने के लिए आएंगे। जितनी गालियां देते हैं उतने पुष्प चढ़ाएंगे। एक गाली के बजाय कितनी बार फूलों की मालाएं चढ़ानी पड़ेंगी। जैसे बाप ने बहुत गालियां खाई तो पूजन भी इतना ही होता है ना। ऐसे जितनी गाली खाएंगे उतने बड़े पूज्य बनेंगे। इसलिए घबराना नहीं, मालाएं तैयार हो रही हैं। फिर बाबा ने बंगाल से मुलाकात की। कलकत्ता निवासी क्या प्लान बना रहे हैं? मेले तो बहुत किए, अभी क्या सोचा है? अभी हर वर्ष में कोई नया प्लान बनाना चाहिए। कलकत्ता भक्ति मार्ग में भी मशहूर है। वहां की विशेषता है बलि चढ़ने की। जैसे भक्ति मार्ग की बलि मशहूर है, वैसे ज्ञान में महाबलि चढ़ने वाले ज्यादा होंगे ना। एक तरफ भक्ति का फोर्स, दूसरी तरफ ज्ञान का फोर्स। मेले के साथ अभी और कोई विधि अपनाओ। जितना बड़ा कलकत्ता है उतनी बड़ी आवाज हो। पुरानी गद्दी का स्थान है तो कोई और ऊंचा आवाज निकालो। अच्छा, हर एक रोज अपनी चेकिंग कर तीव्र गति को प्राप्त हो रहे हो। संगम युग पर ही चढ़ती कला का चांस है। रोज अपनी चेकिंग करो। सिर्फ चल रहे हैं यह नहीं, लेकिन किस गति से चल रहे हैं। अगर तीव्र गति नहीं होगी तो फर्स्ट जन्म में नहीं पहुंच सकेंगे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते पद्मा पदम भाग्यशाली बनो। साधारण चेकिंग नहीं, लेकिन अभी महीन चेकिंग चाहिए। यह मरजीवा जन्म है ही प्रत्यक्ष फल खाने के लिए। किया और प्राप्त हुए। अब मेहनत की जरूरत नहीं, फल खाने का समय है। अतीन्द्रिय सुख के जीवन में रहने का समय है। तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलने वाले हो ना। जो अभी सदा इस झूले में झूलते वही श्री कृष्ण के साथ साथ झूलेंगे। ऐसा पुरुषार्थ है ना। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। फिर तमिलनाडु से बाबा की मुलाकात। संगम युग पर बाप द्वारा जो खजाने मिले हैं उन सभी खजानों को अच्छी तरह से जमा किया है। माया खजानों को लूट तो नहीं लेती। पहले भी सुनाया था कि डबल लॉक लगा दो। एक बाप की याद की, दूसरी सेवा। यह डबल लॉक लगाने से कभी भी माया खजाना लूट नहीं सकती। सदा भरपूर रहेंगे। अमृत वेले स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक दो। सारा दिन तिलकधारी रहने से कभी भी माया सामना नहीं करेंगी। तिलक आपके विजय की निशानी है। अमृत वेले वरदानों का समय है। जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। ओम शांति।